हे गाइस, सपोजिंग आप किसी दुकान पर गए हो कोई सामान खरीदने के लिए और दुकानदार उस सामान का दाम बताता है 1000 रुपीज़ और आप कहते हैं 900 रुपीज़ ले लीजिए, लेकिन दुकानदार नहीं मानता है और आपके साथ आपका दोस्त भी है। आपका दोस्त कहता है छोड़ो यार, केवल 100 रुपये की ही तो बात है, या सिर्फ 100 रुपये की ही बात है, मात्र 100 रुपये की ही तो बात है। तो इस तरह के सेंटेंस को डेली लाइफ में हम लोग किस तरह से बोल सकते हैं, आइए जानते हैं। किस तरह का सेंटेंस हम लोग प्रेजेंट और पास्ट दोनों में बोलते हैं। पास्ट में किस तरह से बोलेंगे, सिर्फ 10 लोगों की ही तो बात थी, सिर्फ एक स्टूडेंट की ही तो बात थी, सिर्फ 2 महीने की ही तो बात है। इस तरह का सेंटेंस कैसे बोलेंगे, आइए पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर यदि प्रेजेंट में कहना हो, ओनली आपको एक ही फ्रेज याद रखना होगा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ। इट इज को शॉर्ट में बोलते हैं इट्स, यदि आप इट इज भी बोल सकते हैं लेकिन स्पोकन में इट्स बोलिएगा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ। यदि पास्ट में बोलना हो तो इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ, इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ, और उसके बाद लगा देंगे इसे 100 रुपये की तो 100 रुपीज़, एक दिन की 1 डे या अ डे, 2 महीने की 2 मंथ्स, 10 लोगों की 10 पीपल। इस तरह से वहाँ पर फिल इन द ब्लैक्स पे लास्ट में राइट कर देंगे ऑब्जेक्ट के तौर पर। आइए हम लोग एक एक करके बनाने के लिए सीखते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, सिर्फ 100 रुपये की ही तो बात है। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 100 रुपीज़, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 100 रुपीज़। नेक्स्ट सेंटेंस, सिर्फ एक दिन की ही तो बात है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 डे, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 डे या अ डे कर सकते हैं। सिर्फ 2 महीने की ही तो बात है। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 मंथ्स, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 मंथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस, अब ये पास्ट की बात आ रही है, इसको इट वॉज से बनाएंगे, ठीक है। सिर्फ एक स्टूडेंट की ही तो बात थी, इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ 1 स्टूडेंट, इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ 1 स्टूडेंट। सिर्फ 10 लोगों की ही तो बात थी, इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ 10 पीपल, इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ 10 पीपल। वेल दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी देख लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकन दिख रहा होगा उसको हिट कर ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। वैसे भी तुम यहाँ क्यों आए हो, वैसे भी कल वो आ रही है ना, वैसे भी मैं उससे बात नहीं करूँगा, वैसे भी आप कहाँ जा रहे थे, वैसे भी वो वहाँ क्या कर रहा है। वेल दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, सो लेट्स नो अबाउट इट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैसे भी। वैसे भी के लिए हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं एनीवे। किसका यूज करते हैं, एनीवे। बट हम लोग को ये बताइए सर कि एनीवे का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, किस सिचुएशन में हम लोग एनीवे का यूज कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को बताता हूँ। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, और बात करते करते या आपको कोई टीचर पढ़ा रहे हो और पढ़ाते पढ़ाते आप दूसरे मुद्दे पर चले गए, मतलब दूसरे ही टॉपिक पर आपने क्वेश्चन कर लिया, उस टॉपिक पर बात हो रही है, लेकिन आपको मेन मुद्दे पर आना है, जिस बारे में सर पढ़ा रहे हैं या जिस बारे में आप पहले बात कर रहे थे, मेन मुद्दा जो आपका था, उस मुद्दा पर फिर आने के लिए हम लोग यूज करते हैं एनीवे की। कहते हैं कि एनीवे हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं। तो मेन मुद्दे पर आने के लिए हम लोग पहले की बात को हम लोग करने के लिए हम लोग एनीवे का यूज करते हैं। आइए सेंटेंस से बेटर तरीके से समझते हैं। वैसे भी तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वैसे भी तुम यहाँ क्यों आए हो, पहले बात हो चुकी थी, ठीक है, और बात करते करते मतलब बात कर रहा है, उसमें बोल रहा है कि वैसे तुम यहाँ आए क्यों हो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एनीवे व्हाई हैव यू कम हेयर, एनीवे व्हाई हैव यू कम हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, वैसे भी कल वो आ रही है ना। आप दोस्तों के बीच में बात कर रहे हैं और सडनली आपको याद आया, आप पूछ रहे हैं वैसे वो कल आ रही है ना। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे एनीवे सी इज कमिंग टुमारो इजंट सी, एनीवे सी इज कमिंग टुमारो इजंट सी, तो एनीवे का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, वैसे भी आप कहाँ जा रहे थे, इसको कैसे बोलिएगा, एनीवे वेयर वर यू गोइंग, एनीवे वेयर वर यू गोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, आज का आखिरी सेंटेंस है, वैसे भी वो वहाँ क्या कर रहा है, वैसे भी वो वहाँ क्या कर रहा है, एनीवे व्हाट इज ही डूइंग देयर, एनीवे व्हाट इज ही डूइंग देयर। वेल दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी देख लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी हिट कर ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हे गाइस, जब भी आप किसी से इंग्लिश में बात करते हो या हिंदी में ही करते हो, हम लोग इस तरह के सेंटेंस को डेली लाइफ में ज़रूर बोलते होंगे। वैसे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वैसे तुम क्या कर रहे थे, वैसे मुझे कॉलेज जाना है, वैसे माँ कहाँ है, वैसे मैंने इसके बारे में पहले ही पढ़ाया है। वेल दोस्तों, वैसे के लिए यूज करते हैं हम लोग बाय द वे। बाय द वे आपने बहुत सुना होगा, बाय द वे तुम कहाँ जा रहे हो, बाय द वे तुम क्या खा रहे हो, बाय द वे सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं, बाय द वे क्या कल तुम स्कूल गई थी। तो बाय द वे का यूज हम लोग कहाँ करते हैं,
जब आप बात कर रहे हैं किसी दोस्त से या किसी और से, और बात करते करते कोई पुराना बात याद आ गया हो या कोई दूसरा बात याद आ गया हो, तो उस बात को शुरू करने से पहले हम लोग यूज करते हैं बाय द वे। जिस तरह से आप दो दोस्त बातें कर रहे हैं, ठीक है, और तभी आपको ये ख्याल आया, क्या तुम कल स्कूल गए थे, बाय द वे क्या तुम कल स्कूल गए थे। इस तरह के सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। आइए हम लोग इस तरह के सेंटेंस को अपने डेली लाइफ में किस तरह से बोल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की। वैसे के लिए लगाएंगे हम लोग बाय द वे। सेंटेंस स्टार्ट करने, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग बाय द वे स्टार्ट कर देंगे, या कुछ याद आ गया हो तो उसके बारे में पूछने के लिए हम लोग सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले बाय द वे का यूज करेंगे। उसके बाद सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा उसको ट्रांसलेट कर देंगे। हमारा पहला सेंटेंस है, वैसे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वैसे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, या वैसे हम लोग जा कहाँ रहे हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बाय द वे वेयर आर वी गोइंग। बाय द वे वेयर आर वी गोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, वैसे तुम वहाँ क्या कर रहे थे। वैसे तुम वहाँ कर क्या रहे थे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बाय द वे व्हाट वर यू डूइंग देयर। बाय द वे व्हाट वर यू डूइंग देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, वैसे मुझे कॉलेज जाना है। वैसे मुझे कॉलेज जाना है, या वैसे तो मुझे कॉलेज जाना है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बाय द वे आई हैव टू गो टू कॉलेज। बाय द वे आई हैव टू गो टू कॉलेज। नेक्स्ट सेंटेंस, वैसे माँ कहाँ है। वैसे मॉम कहाँ है। बाय द वे वेयर इज मॉम। बाय द वे वेयर इज मॉम। नेक्स्ट सेंटेंस, वैसे इसके बारे में मैंने पहले ही पढ़ाया है। बाय द वे आई हैव ऑलरेडी टॉट अबाउट इट। बाय द वे आई हैव ऑलरेडी टॉट अबाउट इट। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। एक मक्खी मुझे परेशान कर रही है। क्या तुम्हें वहाँ मक्खियाँ परेशान कर रही है। इसमें से बहुत बदबू आ रही है, जरा संभाल के पैर रखो। सपोजिंग कोई चल के आ रहा है, आपको कील दिख जाए, सामने में कोई शीशा दिख जाए, उसके पैर में चुभ जाएगी, तो आप बोलिएगा जरा संभाल के पैर रखो, वहाँ पर सामने कील है, तुम्हें चुभ जाएगी। इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आइए जानते हैं। पहले सेंटेंस की बात करते हैं। एक मक्खी मुझे परेशान कर रही है, और फ्लाई इज बोदरिंग मी। और फ्लाई इज बोदरिंग मी, अगर क्वेश्चन पूछना हो तो क्या तुम्हें वहाँ मक्खियाँ परेशान कर रही है, इस सेंटेंस के लिए कहेंगे हम लोग आर फ्लाइज बोदरिंग यू देयर। आर फ्लाइज बोदरिंग यू देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें से बहुत बदबू आ रही है। कोई जुराब पहना हुआ बड़ा स्मेल करता, बहुत बदबू आ रही है। कोई भी कपड़ा हो, या तो फिर कोई जानवर चूहा वगैरह मर गया हो तो उससे स्मेल आ रही है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स स्टिंकिंग। इट्स स्टिंकिंग। जरा संभाल के पैर रखो, या पैर जरा संभाल के रखो, इसके लिए कहेंगे माइंड योर स्टेप। माइंड योर स्टेप। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी हिट कर ले, सो दैट हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। क्या यह बच्चों का खेल है। क्या वह बच्चों का खेल था। हाँ, यह बच्चों का खेल है। नहीं, वह बच्चों का खेल नहीं था। इट मीन्स दैट ऐसे सेंटेंस का यूज हम लोग वहाँ करते हैं जब सामने वाले को हम लोग कहते हैं यह काम करना बच्चों का खेल नहीं है, तुम लोग यह नहीं कर सकते हो। मतलब कि उस काम को करने के लिए अनुभव होने चाहिए, एक्सपीरियंस होने चाहिए, तभी आप उस काम को कर पाएंगे। वेल, मैंने यहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस लिए हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। जब भी आपको क्वेश्चन पूछना हो क्या यह बच्चों का खेल है, इट मीन्स दैट क्या यह काम उतना आसान है जो सभी कर सके। हम लोग किसी से पूछ रहे यह काम करना बहुत ही आसान है, क्या यह काम करना हलवा है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे। पहले हम लोग जानते हैं बच्चों का खेल है। बच्चों का खेल है का मतलब क्या हुआ कि कोई काम इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है, ये काम बहुत डिफ़िकल्ट है, तो बच्चों का खेल नहीं है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले यह एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल नहीं है। तो इस सेंटेंस लिए कहेंगे इज दिस अ चाइल्ड्स प्ले। इज दिस अ चाइल्ड्स प्ले। हाँ, यह बच्चों का खेल है। यस दिस इज अ चाइल्ड्स प्ले। यस दिस इज अ चाइल्ड्स प्ले। हम लोग आंसर इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह बच्चों का खेल था। क्या वह बच्चों का खेल था। वॉज दैट अ चाइल्ड्स प्ले। वॉज दैट अ चाइल्ड्स प्ले। आंसर क्या होगा, नहीं, वो बच्चों का खेल नहीं था। नो दैट वॉज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। नो दैट वॉज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। क्या वह मरने की कगार में है।
क्या तुम पहाड़ से गिरने की कगार में थे। वेल दोस्तों, इस तरह का सेंटेंस को हम अपने डेली लाइफ में कब यूज करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं और एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है श्याम। राम का दादाजी काफ़ी बीमार है और श्याम अपने दोस्त राम को फ़ोन करता है और पूछता है तुम्हारे दादाजी कैसे हैं। तब अब राम बोलता है मेरे दादाजी मरने के कगार में ही है। इट मीन्स दैट कोई काम करने के कगार में ही है। इट मीन्स दैट करीब करीब है, वो काम होने ही वाला है या वो मरने को है। तो जब भी आपको बोलना हो कि कगार में है, के करीब है कोई काम का, तो एक कमाल के फ्रेज का यूज करते हैं हम लोग, ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ कुछ नहीं करना होगा। अगर प्रेजेंट में क्वेश्चन करेंगे तो इजामार से क्वेश्चन करेंगे और पास्ट में करेंगे तो वॉज या वर से क्वेश्चन करेंगे। गॉट इट। आइए हम लोग पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। क्या वो मरने की कगार में है, तो इस सेंटेंस के लिए कहेंगे इज ही ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। इज ही ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम पहाड़ से गिरने की ही कगार में थे, तो इस सेंटेंस के लिए कहेंगे ये पास्ट में कह रहे हैं तो वर से बोलेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा तुम है। वर यू ऑन द वर्ज ऑफ फॉलिंग फ्रॉम माउंटेन। वर यू ऑन द वर्ज ऑफ फॉलिंग फ्रॉम माउंटेन। नेक्स्ट सेंटेंस, अब इसका आंसर जान लेते हैं। पहले वाले सेंटेंस, क्या वो मरने के कगार में है, तो हाँ वो मरने के कगार में है। इस सेंटेंस ले कहेंगे यस ही इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। यस ही इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। नेक्स्ट सेंटेंस, नहीं मैं गिरने की कगार में नहीं था। नो आई वॉज नॉट ऑन द वर्ज ऑफ फॉलिंग। नो आई वॉज नॉट ऑन द वर्ज ऑफ फॉलिंग। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी कर ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, इन सभी सेंटेंस को देखकर आपको लग रहा होगा इसको हम लोग कीप ऑन या गो ऑन से बनाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम लोग कीप ऑन या गो ऑन से नहीं बना सकते। इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। यदि सेंटेंस रहता क्या तुम खेलते रहते हो, क्या तुम पढ़ते रहते हो, तो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग कीप ऑन या गो ऑन से बनाते हैं। लेकिन ये सेंटेंस है क्या तुम खेलते ही रहते हो। इस सेंटेंस को हम लोग और एक तरीके से बोलते हैं, क्या तुम खेलने के सिवा कुछ नहीं करते हो, क्या तुम पढ़ने के सिवा कुछ नहीं करते हो, इस तरीके से भी बोला जाता है। वेल, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग कौन से स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले डू या डज लगाना है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डज लगा देंगे। ही सी इट नाम सिंगुलर नाउन आएगा तो डज लगाएंगे। आई वी यू दे प्लूरल आएगा तो डू लगाएंगे। और सेकंड नंबर में लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू। डू लगा के उसके बाद नथिंग बट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नथिंग बट। सभी सेंटेंस में नथिंग बट राइट करना जरूरी है। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। गॉट इट। ये था क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर। आंसर वाला स्ट्रक्चर थोड़ी देर के बाद जानते हैं। पहले क्वेश्चन पूछने के लिए सीखते हैं। क्या तुम खेलते ही रहते हो, या क्या तुम खेलने के सिवा कुछ नहीं करते हो। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे डू यू डू नथिंग बट प्ले। डू यू डू नथिंग बट प्ले। डू यू डू नथिंग बट प्ले। इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। यदि जवाब देना हो हाँ मैं खेलने के सिवा कुछ नहीं करता हूँ, यस आई डू नथिंग बट प्ले। यस आई डू नथिंग बट प्ले। इस तरह का सेंटेंस नेगेटिव में नहीं बोले जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसमें नथिंग आ गया है। यहाँ पर गलती से यहाँ पर नीचे नेगेटिव का सेंटेंस लिखा चले गया है। सिर्फ आप नो बोल सकते हैं। नो आई डू नथिंग बट प्ले यहाँ लगा सकते हैं, बट आई डोंट नहीं लगेगा। गॉट इट। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को बनाते हैं। क्या वो पढ़ती ही रहती है, इसको कैसे और दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे हिंदी में। क्या वो पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं करती है, सिवा या अलावा भी आता है। तो इस सेंटेंस के लिए कहेंगे डज सी डू नथिंग बट रीड। डज सी डू नथिंग बट स्टडी। स्टडी या रीड दोनों लगा सकते हैं। सेंटेंस का आंसर क्या होगा, हाँ वो पढ़ती ही रहती है या हाँ वो पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करती है। तो इस सेंटेंस के लिए कहेंगे एक जवाब देना हो तो यस सी डज नथिंग बट स्टडी। यस सी डज नथिंग बट स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस, हाँ मैं खेलता ही रहता हूँ। तो इस सेंटेंस लिए कहेंगे ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दिया, यस आई डू नथिंग बट प्ले। यस आई डू नथिंग बट प्ले। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन बेल आइकन दिख रहा है उसको भी कर ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। Hey everyone, this is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you which types of sentences we are going to learn in this video. और तुम क्या करते या तुम और क्या करते,
और वह क्या करता, और मैं क्या करता, और वे लोग कहाँ जाते, और तुम कहाँ जाते, और मैं कहाँ आता। वेल दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, सो लेट्स नो अबाउट इट। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की, किस तरह के स्ट्रक्चर की हेल्प से हम लोग इस तरह के सेंटेंस को बना सकते हैं। वेल बहुत ही आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्ट्रक्चर को ही देख लेते हैं। सबसे पहले राइट करना है व्हाट एल्स, और व्हाट एल्स को राइट करने के बाद 2 नंबर में राइट करेंगे कुड, और कुड को राइट करने के बाद 3rd नंबर में लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो भी होगा उसको राइट कर देंगे आई, वी, यू, दे, ही, सीट, नाम, कोई सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, जो भी सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट को 3 नंबर में राइट कर देंगे। और उसके बाद लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हो गया स्ट्रक्चर इजली से डन। आइए सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सीखते हैं। वेल दोस्तों, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है और तुम क्या करते, या तुम और क्या करते, दोनों तरह के सेंटेंस हम लोग हिंदी में बोलते हैं। सबसे पहले क्या राइट करेंगे व्हाट एल्स, उसके बाद कुड लगाएंगे, सब्जेक्ट है तुम को बोलेंगे यू, उसके बाद करना को बोलते हैं डू। वेल दोस्तों, हमारा सेंटेंस इजली से डन हो गया। सेंटेंस हमारा क्या बना, व्हाट एल्स कुड यू डू, व्हाट एल्स कुड यू डू। नेक्स्ट सेंटेंस, और वह क्या करता, या वह और क्या करता, व्हाट एल्स कुड ही डू, व्हाट एल्स कुड ही डू। नेक्स्ट सेंटेंस, और मैं क्या करता, व्हाट एल्स कुड आई डू, व्हाट एल्स कुड आई डू। उसके बाद अब कहाँ वाला सेंटेंस को लिखते हैं, यहाँ पर व्हाट एल्स है ना, तो व्हाट के जगह लिखेंगे वेयर एल्स, वेयर एल्स, उसके बाद कुड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो और वे लोग कहाँ जाता, या और वे लोग कहाँ जाते, तो क्या लगाएंगे वेयर एल्स कुड दे गो, वेयर एल्स कुड दे गो। नेक्स्ट सेंटेंस, और तुम कहाँ जाते, वेयर एल्स कुड यू गो, वेयर एल्स कुड यू गो। वेल हमारा आखिरी सेंटेंस है, और मैं कहाँ आता, या मैं और कहाँ आता, वेयर एल्स कुड आई कम, वेयर एल्स कुड आई कम। वेल दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और सब्सक्राइब बटन पर एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे, और आप लोग डेली आने वाले कमाल के इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर सीख सके और नए नए सेंटेंसेस बनाने के लिए सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। Hey guys, this is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you, मुझे उससे बात करना पड़ा, तुम्हें मेरे पास आना पड़ा, हमें सच बोलना पड़ा, तुम्हारी जीएफ को मुझे किस करना पड़ा, देश के लिए उसे मरना पड़ा, मुझे वहाँ जाना पड़ा। जब भी आपको किसी सेंटेंस में पढ़ा पढ़ी पढ़े दिख जाए तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बनाइएगा, और हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, सो लेट्स नो अबाउट इट। सबसे पहले बात करते हैं कि जिस भी हिंदी सेंटेंस के अंत में पढ़ा पढ़ी पढ़े में सेंटेंस एंड हो जाए, तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोगों के पास एक एडवांस स्ट्रक्चर है, मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर है। किस तरह हैड टू का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, हैड टू का। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद लगाएंगे हैड टू, और हैड टू को राइट करने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट करने के बाद ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। जो भी ऑब्जेक्ट बचेगा, हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर डन। आइए सारे ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करने के लिए सीखते हैं। वेल माय डियर दोस्तों, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मुझे उससे मिलना पड़ा, मुझे उससे मिलना पड़ा। सब्जेक्ट क्या, आई, उसके बाद लगाएंगे सेकंड में हैड टू, और हैड टू को राइट करने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, मिलना, मिलना को बोलते हैं मीट, और मॉडर्न में सी भी यूज़ किया जाता है मिलने के लिए। और उससे यदि कोई गर्ल्स है और यदि उसको राइट करेंगे हर, यदि कोई बॉय होगा तो हिम राइट करेंगे, हम लोग तो गर्ल बनेंगे तो हर राइट कर देंगे। सेंटेंस हमारा इजीली से डन हो चुका है। सेंटेंस हमारा क्या बना, आई हैड टू मीट हर, आई हैड टू मीट हर। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें मेरे पास आना पड़ा, तुम्हें मेरे पास आना पड़ा। यू हैड टू कम टू मी, यू हैड टू कम टू मी। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट किए यू, उसके बाद हैड टू लगाए, और हैड टू के बाद राइट किए कम, कम है वर्ब, उसके बाद मेरे पास, तो मेरे पास को इंग्लिश में बोलते हैं टू मी, तुम्हारे पास टू यू, उसके पास टू हर या टू हिम, हम लोगों के पास टू अस, इस तरह से हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है हमें सच बोलना पड़ा, हमें सच बोलना पड़ा। वी हैड टू स्पीक द ट्रूथ, वी हैड टू स्पीक द ट्रूथ, आप टेल द ट्रूथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारी जीएफ को मुझे किस करना पड़ा। वेल सब्जेक्ट है हमारा योर गर्लफ्रेंड, उसके बाद हैड टू लगाएंगे, और हैड टू को राइट करने के बाद किस लगाएंगे, किस वर्ब वन है, उसके बाद मुझे तो बोलेंगे मी, ऑब्जेक्ट हो गया। वेल सेंटेंस हमारा क्या बना, योर गर्लफ्रेंड हैड टू किस मी, योर गर्लफ्रेंड हैड टू किस मी। देश के लिए उसे मरना पड़ा, तो इसको किस तरह से बनाएंगे, उसे मरना पड़ा पहले बनाइए। ही हैड टू डाई, ही हैड टू डाई फॉर द नेशन या फॉर द कंट्री, कुछ भी राइट कर सकते हैं। तो ही हैड टू डाई
फॉर द कंट्री। नेक्स्ट सेंटेंस आज का हमारा आखिरी सेंटेंस है, मुझे वहाँ जाना पड़ा, मुझे वहाँ जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर, आई हैड टू गो देयर। वेल डियर दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब बटन पर एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी दबा ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे और आप डेली कमाल के न्यू स्ट्रक्चर सीख सके और आप अपने डेली लाइफ में ज़्यादा इंग्लिश बोल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ से चले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुझे मार सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो तुम्हें हरा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो जीत जाता, ज़्यादा से ज़्यादा मैं गिर जाती। वेल दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश? सो लेट्स नो अबाउट इट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एट द मोस्ट, और उसके बाद राइट करेंगे सेंटेंस। सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा या मॉडल्स में होगा उसको उसी में ट्रांसलेट कर देंगे। और एक बात, हम लोग एट द मोस्ट को सेंटेंस के एंडिंग में, आखिरी में भी राइट कर सकते हैं। गॉट इट? ये आप पर डिपेंड करता है आप कहाँ लगाना चाहते हैं। वेल हम लोग लगाएंगे सेंटेंस के स्टार्टिंग में। वेल हमारा पहला सेंटेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ से चले जाएंगे। एट द मोस्ट यू विल गो फ्रॉम हेयर, एट द मोस्ट यू विल गो फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुझे मार सकते हो। एट द मोस्ट यू कैन बीट मी, एट द मोस्ट यू कैन बीट मी। इसको हम लोग लास्ट में भी राइट कर सकते हैं, यू कैन बीट मी एट द मोस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, ज़्यादा से ज़्यादा वो तुम्हें हरा सकता है। सकता शक्ति वाला सेंटेंस जब एबिलिटी दिखाना हो तो कैन से बनाया जाता है। गॉट इट? तो इस सेंटेंस के लिए कहेंगे एट द मोस्ट ही कैन डिफीट यू या ही कैन बीट यू। हम लोग मॉडर्न में हराने के लिए बीट का भी यूज करते हैं। गॉट इट? और आप डिफीट का भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग मॉडर्न में बीट का यूज करेंगे। एट द मोस्ट ही कैन बीट यू इन द गेम, अगर गेम रहेगा तो। नेक्स्ट सेंटेंस, ज़्यादा से ज़्यादा वो जीत जाता। जब भी सेंटेंस हमको बोलना हो वो जीत जाता, मैं आ जाता, वो चले जाती, तो सेंटेंस ता ते में ही ख़त्म हो जाएगा। जब सेंटेंस ता ते में ही एंड हो जाए तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं वुड का। किसका यूज करेंगे? वुड मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस के लिए कहेंगे एट द मोस्ट ही वुड विन, एट द मोस्ट ही वुड विन। नेक्स्ट सेंटेंस, ज़्यादा से ज़्यादा मैं गिर जाती, तो इस सेंटेंस के लिए कहेंगे एट द मोस्ट आई वुड फॉल, एट द मोस्ट आई वुड फॉल या आई वुड फॉल एट द मोस्ट। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब बटन पर एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको हिट कर ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे और आप डेली कमाल के इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। वे लोग थोड़ा सा लालची है, वे लोग ज़रा सा लालची है, वे लोग कुछ लालची है, वे लोग कुछ हद तक लालची है। वेल दोस्तों, यहाँ पर हमने 4 अलग अलग हिंदी फ्रेजेज को देखा, कुछ या कुछ हद तक, थोड़ा सा या ज़रा सा। इसके लिए हम लोग इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, फ्रेज यूज करते हैं, सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ। दोनों हम लोग फ्रेज का यूज कर सकते हैं, दोनों इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल मतलब एक दूसरे के जगह पर आप यूज कर सकते हैं। सॉर्ट ऑफ के जगह आप काइंड ऑफ लगा सकते हैं और काइंड ऑफ के जगह आप सॉर्ट ऑफ लगा सकते हैं। इस तरह का सेंटेंस कैसे बोला जाएगा? यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तो टेंसेस में आएगा, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं राइट करेंगे। अगर आएगा ज़रूरी है तो लगाइए, नहीं तो नहीं लगाइए हेल्पिंग वर्ब। और थर्ड नंबर में लगाएंगे सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ। इन दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं और उसके बाद क्या करेंगे? अदर वर्ड लगा देंगे। यदि टेंसेस में रहेगा तो वर्ब आएगा, जो भी वर्ब आएगा वर्ब के मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू वर्ब लगा देंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। आइए सेंटेंस लेते हैं, आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। वे लोग थोड़ा सा लालची है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे आर सॉर्ट ऑफ ग्रीडी या दे आर काइंड ऑफ ग्रीडी। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं थोड़ा सा मोटा हूँ, इसको इंग्लिश में बोलिएगा आई एम सॉर्ट ऑफ फैट या आई एम काइंड ऑफ फैट। और दूसरे सेंटेंस को लेते हैं, मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ या मैं ज़रा सा चिंतित हूँ या मैं कुछ हद तक मैं चिंतित हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सॉर्ट ऑफ वरीड, आई एम सॉर्ट ऑफ वरीड या आई एम काइंड ऑफ वरीड। नेक्स्ट सेंटेंस, हम लोग थोड़े से थके हुए हैं या हम लोग कुछ थके हुए हैं या ज़रा सा थके हुए हैं। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे वी आर सॉर्ट ऑफ टायर्ड, वी आर काइंड ऑफ टायर्ड। और हम लोग टेंसेस में देख लेते हैं।
तुम अपने पापा की तरह दिखते हो, यू लुक लाइक योर डैड। बट इस सेंटेंस को यदि हम लोग कहेंगे तुम थोड़ा थोड़ा अपने पापा की तरह दिखते हो या तुम थोड़ा सा अपने पापा की तरह दिखते हो, तो इस सेंटेंस के लिए कहेंगे यू सॉर्ट ऑफ लुक लाइक योर फादर, यू सॉर्ट ऑफ लुक लाइक योर फादर, या यू काइंड ऑफ लुक लाइक योर फादर। और एक बात मैं आप लोग को बता दूं, सॉर्ट ऑफ जो या काइंड ऑफ एक एडवर्ब की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, और एडवर्ब हमेशा वर्ब के पहले आता है, इसीलिए यहाँ पर लुक के पहले सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ यहाँ पर आया है, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन पर एक बेल आइकन दिख रहा है उसको भी कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।